इस रीजन की सबसे हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी जोधपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनाव क्षेत्र सरदारपुरा यहां पर है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद हैं और यहां की जो 56 सीटें हैं ये क्या बता रही हैं सर्वे में, आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी कुछ बेहतर करती दिखती है बीजेपी से? सर्वे कहता है नहीं, यहां पर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 34 सीटों के साथ बनती दिख रही है। ये 11 सीटें ज्यादा होंगी 2018 की तुलना में और कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 20 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है, ये हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। अन्य 2 पर जीत जो है वो अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारवाड़ भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ये तो हमने जैसा बताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरदारपुरा सीट वाला इलाका है। संजीव जी, देखिए, जो एक बड़ी पेच फंसी हुई है इस ओपिनियन पोल में या अभी राजस्थान के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन में, जिस तरह से आप लोग, मतलब मेरा ये मानना है कि राजस्थान का इलेक्शन डेफिनेटली बीजेपी को एज है, ये मैं भी कह रहा हूं और शुरू से कह रहा हूं। बट राजस्थान में एक जो एक्स फैक्टर है, आपने अन्य की संख्या बहुत कम कर दी है ओपिनियन पोल में, और उसका कारण मैं भावेश की मजबूरी या दिक्कत समझ सकता हूं, क्योंकि अभी सीट्स डिक्लेयर नहीं हुई है। 7 तारीख लास्ट डेट है नामांकन का, उसके 3 दिन बाद तक फिर फॉर्म्स विड्रॉ हो सकते हैं। तो अब की बार, पिछली बार भी आप देखिए, अन्य की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अन्य में 16 तो करीब निर्दलीय थे, फिर बीएसपी के थे, फिर जो एक हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो है। तो ये सब जो फैक्टर्स प्ले आउट करेंगे, क्योंकि अब जितने बागी हो रहे हैं ना, उनको हनुमान बेनीवाल की पार्टी टिकट दे रही है। अब मेरे पास राखी जी तो बीजेपी से है, मैं बताऊं जैसे यूनुस खान डीडवाना से मोस्ट प्रोबेबली एक बागी की तरह लड़ेगा जो हमेशा जीतता रहा है। वसुंधरा जी का खास आदमी है, लेकिन ये लोग टिकट नहीं देंगे उसको, मुसलमान को नहीं देना है उन्हें, जो भी कारण है। कैलाश मेघवाल 90 साल के होने को आ रहे हैं, फॉर्मर स्पीकर है, सबसे सीनियर विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अर्जुन मेघवाल के खिलाफ बयान दे दिया था, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको टिकट नहीं मिल रहा। वो आज शाहपुरा पहुंच गए हैं, भीलवाड़ा की जो उनकी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर उन्होंने फॉर्म भरा, सपोज, जिसकी पूरे चांसेस हैं, तो वो निश्चित रूप से वो चुनाव जीतेंगे। तो ये जो अन्य होंगे, ये एक बड़ा फैक्टर बन के आ सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में हमें उसका आभास नहीं लग रहा है, क्योंकि आज की तारीख में एक जनता बीजेपी कांग्रेस के बीच की बात कर रही है। जी हाँ, बीजेपी आगे रहेगी, लेकिन कितना आगे रहेगी, कितना बागियों और अन्य की बैसाखियों पे निर्भर करेगी, ये तस्वीर जो है वो 10 तारीख के बाद ज्यादा क्लियर होगी। नहीं देखिए, अभी भी 150 सीटों का सर्वे हम लोग दिखा चुके हैं। 84 भाजपा, 64 कांग्रेस पार्टी, 20 सीटों का ही अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। और इसमें अगर अगला इलाका, उसमें 48 सीटें आती हैं, मेवाड़ का इलाका, तो वो उसमें इतनी गुंजाइश तो है कि ये यहां पर कोई अपसेट भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। जनरली लोग मान रहे हैं बीजेपी आगे चल रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सौरभ। कोई अपसेट सिर्फ बचे हुए मेवाड़ में थोड़ी होगा, अपसेट शेखावटी में भी होगा, अपसेट मारवाड़ में भी होगा, अपसेट डुंडौर में भी होगा, क्योंकि यहाँ सब बागियों की संख्या अच्छी खासी हो रही है। रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं दिया है, बीजेपी शामिल करा दी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कद्दावर युवा नेता है, टिकट उसको दिया नहीं। बाकी सारे बीजेपी के लोग इकट्ठे हो गए कि इसको तो नहीं देना, कि ये आ गया यंग लड़का तो हमारी 30 साल की राजनीति खराब हो जाएगी। तो ऐसे कांग्रेस में भी कई उदाहरण है। कांग्रेस ने जैसे किशनगढ़ में बीजेपी छोड़े विकास चौधरी को टिकट दे दिया है, वहां पिछली बार सुरेश टाक इंडिपेंडेंट जीता था। अब लोगों का कहना है कि विकास चौधरी जीते तब भी कांग्रेस जीतेगी, सुरेश टाक जीतेगा तब भी कांग्रेस, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट। तो वहां से जो चौधरी बीजेपी का कैंडिडेट है उसकी स्थिति कमजोर है। देखिए, असल में इस तरह के शो में प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि जिसको कुछ ज्यादा जानकारी होती है राजस्थान की, वो फिर ज्यादा पेचीदगियों में घुस जाता है। नहीं, अब आपने राजस्थान में बैठ के सर राजस्थान की जानकारी नहीं दी तो क्या बात है, लेकिन मैं चाहूंगा आप मुझे थोड़ी दिल्ली की भी जानकारी दें। ये जो अखबारों में खबर छपी, संजीव जी, जो अखबारों में खबर छपी कि अशोक गहलोत जो है उन लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं जो उनके वफादार रहे, सचिन पायलट की बगावत की समय पर भी राहुल गांधी और उनकी बहस हो गई और सोनिया गांधी जी को इंटरवीन करना पड़ा। आप यकीन करते हैं इस खबर पर? हाँ, मैं यकीन करता हूं, बिल्कुल यकीन करता हूं, क्योंकि देखिए, राहुल गांधी और अशोक गहलोत में कभी नहीं बनी। राहुल गांधी पार्टी के अंदर एक जनरेशन चेंज चाहते हैं, अशोक गहलोत स्टेटस कोइस्ट है और सबसे मजबूत नेता है राजस्थान के, सबसे पुराने, सबसे अनुभवी, और आप जिस भी अंदाज में उसको ले, सबसे शातिर। तो जब सबसे जो शातिर जना है, तो उसके सामने राहुल गांधी चाहते थे नए लोगों को चेहरा देना, लेकिन अशोक गहलोत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था किन लोगों ने मेरी सरकार बचाई वो सारे रिपीट होने चाहिए। तो अब वो सारे रिपीट तो हो जाएंगे, लेकिन वो अगली सरकार ही नहीं बनेगी, तो बचाएंगे क्या और बिगाड़ेंगे क्या? तो आपने अपनी
निष्ठा और अपने वफादार लोगों को बड़ी संख्या में अकोमोडेट जो किया है, उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा पार्टी भुगतेगी। जी, चलिए, अच्छा, ठीक है। अब आपने भी कहा कि भाई ये सस्पेंस जो है ज्यादा नहीं बरकरार करना चाहिए। मेवाड़ की सीटें में 48 सीटें रख रहा हूं आपके सामने। राजस्थान का ओपिनियन पोल स्पष्ट कर देगा कि इसकी सरकार बन रही है इस बार। और क्या पिछले 15 दिनों में हमारे ओपिनियन पोल में भी कोई अंतर देखने को मिला है? 48 सीटों वाला मेवाड़, देखिए यहां पर राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का इलाका आता है। जयपुर राजघराने की दिया कुमारी मेवाड़ से राजसमंद की सांसद हैं और अब विधायकी के चुनाव में उतरी हुई है। गुलाबचंद कटारिया इसी मेवाड़ से आते हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रघु शर्मा यहां से आते हैं। इनके अलावा दो और लीडर, दो सीपी जोशी भी हैं यहां पर, एक बीजेपी के, एक कांग्रेस के, दोनों यहीं से आते हैं। अब ये सर्वे क्या कह रहा है वो आप देख लीजिए। बीजेपी इस मेवाड़ के इलाके में भी 2018 की तुलना में भी बेहतर और कांग्रेस पार्टी की तुलना में तो दुगना बेहतर प्रदर्शन करती हुई हमें दिखाई दे रही है। 31 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी 16 सीटों पर जीत हासिल मेवाड़ में कर सकते हैं। और इसके साथ ही पूरी 200 सीटों का सर्वे भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आप देखिए, सर्वे इंडिया टीवी और सीएनएक्स का ये बता रहा है कि राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की प्रबल संभावना है। सर्वे को लगता है, सर्वे में दिखता है कि ये सरकार बन रही है 115 सीटों के साथ, 80 सीटों के साथ नजदीक सही इस चुनाव में, लेकिन पिछड़ रहे हैं अशोक गहलोत। लेकिन अगर आप फिर कहूंगा 2018 वाली हार कांग्रेस की याद करें तो वो 21 सीटें आई थी केवल। अभी ओपिनियन पोल कह रहा है कि गहलोत हारेंगे लेकिन 80 सीटों तक जा सकते हैं। अब ये उनके ऊपर है कि वो यहां से इस चुनाव में आगे कितनी रेस लगा सकते हैं, कितनी दौड़ लगा सकते हैं और क्या इसको और करीब ले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी, या बीजेपी इस चुनाव में अपना गैप और बना लेती है आने वाले 15 दिनों के अंदर। लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में अगर आप अंतर देखें 20 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच का, वो ट्रेंड क्या है, उससे भी बहुत कुछ पता चलता है कि इस जो हवा बह रही है वो किस पक्ष में बह रही है। तो आप देखिए, उसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है। पहले ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरे ओपिनियन पोल में आते आते 10 सीटें कम हो गई, ये 115 हो गई। और कांग्रेस पार्टी को पहले ओपिनियन पोल में 72 सीटें मिलती हुई दिख रही थी, वो बढ़ करके 80 हो गई। तो ये तो भावेश, आपके दो ओपिनियन पोल में काफी अंतर दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि वहाँ पे एक जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रॉब्लम हुई है बीजेपी के साथ, शुरू में जैसे लग रहा था बीजेपी वहाँ पे एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप के थ्रू से जाना चाहती है और वहाँ पे सबको खुश करके रखना चाहते हैं, तो सबके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, दिख रहा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की। देखिए, राजस्थान को आप यदि सही से समझेंगे, 2018 में, इससे पहले आप देखेंगे कभी अशोक गहलोत, कभी वसुंधरा, इसी तरह के पॉलिटिक्स वहाँ पे दिखते गए। लेकिन 2018 में आप यदि गौर से देखें और जिस तरह हम लोग शुरू में ढूंढार वाली रीजन को देख रहे थे, उसमें आप देखें कि सचिन पायलट के बहुत बड़ी फैक्टर थी जिसकी वजह से कांग्रेस जीत के आई थी। वहाँ पर लोग एक नई लीडरशिप चाहते थे। वही चीज़ें बीजेपी के साथ यहाँ बीजेपी के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, बीजेपी के साथ भी हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के भी उभर रही है, बीजेपी सत्ता में भी है, लेकिन कह रहे हैं ना, सेल्फ गोल करते करते बीजेपी धीरे धीरे डाउनवर्ड के। एक बात संजीव जी की बातों का जरा रिप्लाई दी, उन्होंने कहा कि छोटी पार्टियों को हमने डाउन प्ले किया। नहीं संजीव जी, ऐसा हमने नहीं किया है। यदि छोटी पार्टी जब भी दिखेगी हम जरूर करेगी। जब तक ये फील्ड वर्क हुआ है 31 अक्टूबर, तब तक बीजेपी का भी 76 सीटों पे कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ था। तो वो सारे जो फैक्टर है, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं डाउन प्ले नहीं करता। जिस दिन आएगा जरूर मैं दिखाऊंगा। एक बार जरा स्वर्णिम जी के पास चलते हैं। स्वर्णिम जी, देखिए, सर्वे में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, बात ठीक है, लेकिन एक उम्मीद भी दिखाई दे रही है। 15 दिनों के अंदर अंदर आपका ग्राफ काफी बेहतर हुआ है, हमारे ही सर्वे में दिख रहा है। देखिए, हमारा ग्राफ तो बेहतर ही था और बेहतर रहेगा। आप निश्चित रूप से देखिए, जो आपने सर्वे दिखाया, मैं आपको बता रहा हूँ 130 से 50 सीट के बीच हम जीतेंगे। उसके कारण है भारतीय जनता पार्टी के 52 प्रत्याशी तो वो हैं जिनको इनके कार्यकर्ता जो हैं वही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनका ही समर्थन नहीं मिल रहा। जनता की तो बात छोड़िए, जनता को तो पता है। एक ही सवाल है यहाँ पे कि 500 रुपए में सिलेंडर अशोक गहलोत सरकार दे सकती है, तो बीजेपी ने अब तक क्यों नहीं दिया। ओपीएस की बात है और 100 यूनिट बिजली की बात है, 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 3 लाख नौकरियां जो अशोक गहलोत सरकार ने दी और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासन को भी सबने देखा। तो इन सब चीजों को लेकर के आज हमारे पास, हम कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं
उन्हें सरकार बनाएंगे, रिवाज बदलेगा, लेकिन सरकार नहीं बदलेगी। और निश्चित रूप से आप देखिएगा आने वाले समय में अगर आप दोबारा सर्वे करवाएं, टिकट डिक्लेयर हो जाने दीजिए, 7 तारीख से हमारा कैंपेन स्टार्ट हो जाने दीजिए, आप 10 तारीख के बाद आप करवा के हमारी देखिएगा। दिक्कत ये है स्वर्णिम जी, हम सर्वे कर तो सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते, तो करने का फायदा क्या? चुनाव आयोग की रोक है इसके ऊपर। लेकिन राखी जी देखिए, ये सर्वे आपके लिए अच्छी खबर है, लेकिन एक चुनौती भी दिखा रहा है कि आपको यहाँ जनता के बीच में अपना मैसेज अभी और मजबूती से ले जाने की जरूरत है, क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ है। देखिए सौरभ जी, हर चुनाव को चुनौती के रूप में ही भारतीय जनता पार्टी लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सर्वे पे अभी जो एक प्रॉपर एक अपनी इमेज, अपनी कुछ भी एक डिसीजन करना ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये घोषणा पत्र हम लोगों का आना बाकी है। अभी बहुत सारी सीट पे, जैसे कहा कि 76 सीट्स पे तो डिक्लेरेशन ही नहीं हुआ था, अभी भी बहुत सारी सीट्स कांग्रेस की आज के दिन भी बाकी है। तो जिस तरह से अभी फाइट सामने क्लियर नहीं हुई, निश्चित तौर पे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि जिस तरह से घोषणा पत्र के माध्यम से हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे, उन्हें कांग्रेस पार्टी की नाकामी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे उनकी बात भी करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के बारे में कह रहे थे, तो मैं सौरभ जी बता दूं, इनकी लिस्ट में वही लोग हैं, या तो वो गद्दार हैं जो 2020 के अंदर मानेसर चले गए थे, या वो गद्दार हैं जिन्होंने पिछले साल 25 सितंबर को सीएलपी की मीटिंग को मना कर दिया था अटेंड करने के लिए, सोनिया गांधी जी के आदेश को मानने से मना कर दिया। इसका मतलब है तो अल्टीमेटली वही लोग मिक्स करके जिन्होंने किसी ना किसी लेवल पर कांग्रेस पार्टी को चीट किया है, चाहे वो मानेसर प्रकरण के माध्यम से हो या पिछले साल 25 सितंबर की सीएलपी की मीटिंग में सोनिया गांधी जी की बात नहीं मानने की बात हो। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ उटव्वल लगातार चला है, वो अभी भी सेटल नहीं हुआ है। वो आपका सर्वे भी बता रहा है कि सेटल नहीं हुआ है। कभी भी कोई भी स्टेट ऐसी पार्टी को सरकार में नहीं लाना चाहेगी जिसके लोग आपस में ही झगड़ा करते हैं। ये सर्वे हमने परसों तक कंपाइल किया तो उसमें 45% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। कांग्रेस पार्टी को 42% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। 3% का गैप है। 3% वोट का गैप सीटों में और ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्या संजीव जी, आप इस इलेक्शन को नजदीकी चुनाव, क्लोज इलेक्शन की कैटेगरी में मानते हैं? की कैटेगरी में है। बीजेपी की ज्यादा सीट्स आ सकती हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन मैं भावेश की है वो ये नहीं कह रहा था कि उन्होंने इग्नोर किया है। मैं कह रहा था कि भावेश का कंपल्शन है, जब तक अन्य पार्टियां और बागी लोगों की सूची क्लियर नहीं होती। मेरा मानना है कि जो आप 110 और 85 मतलब 195 सीट तो आपने दे दी कांग्रेस और बीजेपी में, और अदर्स को दे रहे हैं 5। अब मैं कह रहा हूं अगर अदर्स 20 से कम हो तो फिर एक फ्रेंडली सी बेट लगा सकता हूं मैं यहाँ पे। सो अदर्स की संख्या 20 या 20 प्लस होगी। और कहीं ना कहीं देखिए बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो सकता है राजस्थान का, कि 2 जने अदर्स को कंट्रोल करने वाले हैं। ये ना मोदी जी के बस की बात है, ना राहुल सोनिया के बस की बात है। अन्य को कौन कंट्रोल कर सकता है राजस्थान में, या कौन लुभा सकता है, अशोक गहलोत या वसुंधरा? तो ले देखे जो हमने मानेसर के टाइम एक अंडरस्टैंडिंग देखी थी, वो 2023 के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद भी देख सकते हैं। अगर लोगों को बीजेपी आगे दिखी और वसुंधरा के बनने के चांस मिले तो अशोक गहलोत पीछे के दरवाजे से हेल्प कर सकते हैं, या वाइस वर्सा। क्योंकि अल्टीमेटली सत्ता का भी एक अलग चरित्र होता है, वो अपने आसपास से नहीं दाने देना चाहती। ये दोनों तो एक लेवल पे एक कंफर्ट देखिए, जिस और आप इशारा कर रहे हैं उस पर तो एक क्लैरिफिकेशन कल में और आज में हमको देखने को मिल गया।